So again, we are at the unit number 5, and the first part was of unit 5 was the number system, and the number system part, the base very basic was the base conversion. So in the previous class, in previous video, we have covered the base conversion of the number system. We have four types of number system, four types of bases in the number system, which we generally use: binary number system, octal number system, decimal and hexadecimal number system. Now the next part is the complement. So this is the lecture number 18, which include the complement of the complement part of the number system. What is the complements? Complement, it says complement are used in digital computers for simplifying the subtraction operation and for the logical manipulation. ये कहता है यहाँ पर कि हम कॉम्प्लीमेंट को क्यों यूज़ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा गया है, वो बताया गया है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो आगे चल के परफॉर्म करेंगे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट पार्ट का यूज़ किया जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। और ये एक कह सकते हैं कि एक मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जो कोडिंग की जाती है, कंप्यूटर में जो सब्ट्रैक्शन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो डिजिटल डिवाइसेस में, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स को आगे चल के यूज़ करते हैं। पहले समझते हैं कि बेसिक कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। Now there are two types of complements as mentioned here. There are two types of complements for each R base. R base means अगर हम बात करते हैं बेस 2 सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, तो हम R को कंसिडर करेंगे 2। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स इसका बेस कितना होगा 10, तो आर वैल्यू विल बी 10। तो बेस आर कर दिया है, इट मीन्स कि जो हमारे पास बेस वैल्यू होगी उसको हम आर से कंसिडर करेंगे। अब दो तरह से कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करे जाते हैं। पहला होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट मेथड, दूसरा होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। आर कॉम्प्लीमेंट्स मेथड मीन्स अगर हम बात करते हैं बेस 2 सिस्टम की, बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं, इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम आर वैल्यू विल बी 2, तो यहाँ पर आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा इन केस ऑफ बाइनरी सिस्टम द आर्स कॉम्प्लीमेंट विल बी द 2's कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट विल बी द 1's कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपने बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10। तो जब हम बात करेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट की, इट विल बी द 10's कॉम्प्लीमेंट। और जब हम बोलेंगे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट इन केस ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम, देन आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट विल बी द 9th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। नाउ कहता है कि अगर एग्जांपल की बात नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के यहाँ लिखा हुआ है, फॉर बेस 2 सिस्टम्स आर्स कॉम्प्लीमेंट विल इज द 2's कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट। इन ए बेस 10 नंबर सिस्टम आर्स कॉम्प्लीमेंट विल बी द 10th कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट विल बी द 9th कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। व्हाट इज द 10th कॉम्प्लीमेंट? 10th कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो अनचेंज्ड। नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम 10। थर्ड पॉइंट कहता है सब्ट्रैक्टिंग ऑल अदर हायर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम 9। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। एग्जाम्पल कहता है फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर 52520 बेस 10। 52520 नंबर है, इसका बेस 10 है। ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम का को लेके चल रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है यहाँ पे। और कहता है कि इसका हमें 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ बताया गया था वो कहता है कि लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो अनचेंज, जो पॉइंट नंबर 1 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो को अनचेंज करने मतलब क्या होता है, अगर हम इस नंबर को कंसिडर करें तो ये जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जीरो है, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये जीरो है। हो सकता है किसी नंबर में पहला नंबर जीरो ना भी हो, तो उसमें हम उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो का नाम नहीं देंगे, लेकिन ऐसे कह सकते हैं दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो। तो एल एस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट और जीरो को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड से, लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो। तो कहता है कि लीविंग
ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो अनचेंज। इसका मतलब हमें इस LS0 वाले पार्ट को हमें कोई चेंज नहीं करना होगा जब हम टेंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। फिर कहता है सब्ट्रैक्टिंग, सेकंड पॉइंट में कहता है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बाई 10। कहता है उसका जो दूसरी डिजिट आपको मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, 10 - 2 परफॉर्म करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट कहता है सब्ट्रैक्टिंग ऑल अदर हायर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम 9। इसके बाद जितनी डिजिट मिलती हैं 5, ये 2, ये 5, इन सबको हम क्या करेंगे 9 से माइनस करेंगे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। इस नंबर को मैं लिख लिया 52520 को मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया 52520। पहला पार्ट यहाँ पे ज़ीरो था तो लिखा हुआ ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरो। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि ये अनचेंज्ड रहेगा तो हमने इसको फिर से ज़ीरो लिख लिया। पहली डिजिट जो होगी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो होगा तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगी, कहता है इसको हम क्या करेंगे 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया 10 - 2 किया, आंसर कितना आया यहाँ पर 8 आया। देन कहता है इन दोनों के बाद जितने भी ये बचे हुए नंबर हैं इन सबको क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग बोलता है कि ये सारे नंबर 9 से सब्ट्रैक्ट की जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया 9 - 5 आता है 4, फिर हम करेंगे 9 - 2, यहाँ पे रिजल्ट आता है 7, फिर हम करते हैं 9 - 5, रिजल्ट क्या आता है 4 आता है। अब इस नंबर को अगर हम यहाँ पे लिखें, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें तो द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन नंबर 52520 विल बी 47480। जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है 47480 विल बी द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि हम टेंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फार्मूला भी है, उस फार्मूले पुट करके सॉल्व करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि पहला नंबर अगर ज़ीरो मिलेगा तो उसे अनचेंज रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगी, मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर जो होंगे इन नंबर को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये कोई नंबर अगर पहला जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और पहले के बाद फिर सेकंड ऑनवर्ड्स जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलेंगी आपको उन सबको हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर आंसर को लिख देंगे और बोलेंगे ये टेंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का हो गया। अब कहता है अगर 9th कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कहता है यही सेम नंबर हम लेते हैं एंड नाउ परफॉर्म द 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए रूल लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग एवरी डिजिट फ्रॉम द 9। इसमें ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, जितनी भी डिजिट्स आपके पास हैं उन सबको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरो या उन सबका कोई रोल नहीं है, सिंपल है। तो 52520 ये नंबर आपको यहाँ पे दिया गया, इसके लिए हमें परफॉर्म करना था 9th कॉम्प्लीमेंट। हमने इस नंबर को यहाँ वापस लिख लिया 52520। अब ज़ीरो को लेते हैं तो 9 - 0, हर एक नंबर को 9 से माइनस करना है। फिर 2 मिला तो हमने क्या लिखा 9 - 2, 0 हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया 9 - 0, 2 हो गया तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 9 - 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड नंबर 5 है तो हम क्या करेंगे 9 - 5। फोर्थ नंबर इज 2, देन इट विल बी 9 - 2। लास्ट डिजिट इज 5, देन इट विल बी 9 - 5। 9 - 0 करेंगे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। सेकंड नंबर हमें क्या मिलता है 9 - 2 से 7, 9 - 5 4, 9 - 2 अगेन 7 एंड 9 - 5 इज 4। इस नंबर को हम काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा नंबर 47479, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 47479 बेस 10। So the 9th complement of the number 52520 is the 47479. This is the 9th complement. अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे इसको सब्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। देन कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको देखते हैं। अब टूज कॉम्प्लीमेंट के 2 रूल कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अनचेंज्ड। इट मीन्स कहता है कि जो अगर आपको नंबर में पहला डिजिट जीरो मिलता है उसको अनचेंज रखिए, उसके बाद जो दूसरी सिग्निफिकेंट डिजिट मिलती है उसको क्या करना है उसको भी अनचेंज रखना है, और उसके बाद देन
रिप्लेस 1 बाई 0, 0 बाई 1। उसके अलावा जितने 0 मिले उनको 1 कर दीजिए, जितने 1 मिले उनको 0 कर दीजिए। अब एक नंबर लिया है एग्जाम्पल के लिए, जरा उस नंबर को कंसिडर करते हैं और इसको हम समझते हैं। फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 1 0 1 1 0 0। हमने इस नंबर को यहाँ पे लिख लिया 1 0 1 1 0 0। अब पहला जो आपका 0 है, मतलब पॉइंट नंबर क्या था, लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो, इसको हमें अनचेंज रखना है। फर्स्ट नॉन जीरो को भी अनचेंज रखना है। तो पहला नंबर हमने देखा तो कहता है कि वो हमें क्या मिला, जीरो। तो अगर जीरो है लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो, ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसको हमने एज इट इज यहाँ पे क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। सेकंड नंबर हमको क्या मिला, जीरो। तो यहाँ पे कहता है अगर सेकंड नंबर जीरो है तो ये भी लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो हो गया, ये भी अनचेंज रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक आपको स्टार्टिंग से जीरो मिलते जाएंगे उन सबको हम बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो, और उनको हमें चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे पहुंचे 1, तो अब जब जैसे हम 1 पे पहुंचे तो कहता है दिस 1 इज सिग्निफिकेंट जीरो। ये पहली नॉन जीरो डिजिट है, तो पहली नॉन जीरो डिजिट जो होगी उसको भी हमें क्या करना है, अनचेंज रखना है। हमने उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसके बाद जब हम आते हैं रिमेनिंग पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले पार्ट पे जब आते हैं, यहाँ पर आने का कहता है जितने भी जीरो हैं उनको 1 कर दिए, जितने 1 हैं उनको 0 कर दीजिए। अब अगर हम इस वाले 1 की बात करें तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग कहता है 1 इज रिप्लेस बाई 0, आंसर आ गया यहाँ पर 0। अगर हम इस वाले 0 की बात करें तो कहता है दिस 0 will be replaced by 1 and the answer will be 1, and last is 1, this 1 will be replaced by 0 and the answer will be 0। अब अगर इस नंबर को हम काउंट करें तो नंबर क्या मिलेगा, 0 1 0 1 0 0, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 0 1 0 1 0 0 base 2 will be the complement of the event। You can say that this 0 1 0 1 0 0 is the टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर 1 0 1 1 0 0। ये छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको पेपर में याद रखने पड़ेंगे, किस तरह से हमें टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करना होता है। अब ये कहता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए रूल एकदम सिंपल। अब वो रूल क्या है, कहता है 1 आर चेंज्ड बाई 0 एंड 0 आर चेंज्ड बाई 1, सिंपल रूल। अब वही सेम नंबर हमने दोबारा कंसिडर किया 1 0 1 1 0 0, इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ये तो सिंपल है कि जहाँ भी 0 है उसको 1 कर दिए, जहाँ भी 1 है उसको हमने 0 कर दिया, और उसके बाद उसको रीड किया अपवर्ड डायरेक्शन जैसे अभी तक करते आ रहे थे। और फिर हमने देखा कि ये नंबर जो बनता है इसका जो इस गिवन नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज 0 1 0 0 1 1, और बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने 4 तरह के कॉम्प्लीमेंट पढ़े। पहले हमने पढ़ा टेंस कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने पढ़ा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने पढ़ा टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने क्या पढ़ा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट का क्या रूल था, टेंस कॉम्प्लीमेंट का रूल ये कहता था कि अगर पहला नंबर 0 मिल जाए तो उसको अनचेंज रखिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो पहली सिग्निफिकेंट डिजिट मिले, मतलब 0 के अलावा 1 से लेकर के 9 तक कोई डिजिट जो भी मिलेगी आपको, उस डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी डिजिट्स मिलेंगी उन सबको हम 9 से करेंगे, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात की गई वो तो बिल्कुल सिंपल है कि सारे के सारे नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए कहता है कि जितने भी लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो मिले, मतलब नंबर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टार्टिंग में जितने जीरो मिलते जाएंगे वो फर्स्ट अगर नंबर 0 है तो 1 चेंज रहेगा, सेकंड नंबर अगर 0 है तो 1 चेंज रहेगा, जब तक स्टार्टिंग से 0 मिलते जाएंगे वो सारे अनचेंज रहेंगे। उसके बाद जो पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा उस नंबर को हम क्या कर देंगे, उसको भी अनचेंज रखेंगे। देन इसके बाद हमें जितने नंबर मिलेंगे उन सारे नंबर को में हम 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये था टूज कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन बहुत ही सिंपल है कि 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रिक्स निकल के आती हैं वो नाइन्स और वंस कॉम्प्लीमेंट की सिंपल हैं इन कंपेरिजन टू टेंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो भी सिंपल है, आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि किस तरह से इस पे बेस्ड एक तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कोई नंबर दिया एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, और एक हो सकता है कि बोले कि परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट। तो उसको देखते हैं। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अब उस सब्ट्रैक्शन के क्या रूल होंगे? अभी तक जो हम रूल पढ़ रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट के रूल थे। अब जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके क्या रूल होंगे? तो कहता है पॉइंट नंबर 1 कहता है ये कंसीडर कर रहे हैं हम आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए रूल लिख रहे हैं, आर माइनस वंस के लिए नहीं लिख रहे हैं। मतलब कि ये रूल तब है जब क्वेश्चन आया उसने कहा कि टेंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है, तब ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करता है या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, इट मीन्स कि वो आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पर ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। सो कम टू द सब्ट्रैक्शन यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट। कहता है ऐड द माइन्यूट m टू द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्शन सब्ट्रहेंड n। एट द माइन्यूट m और n जो हमने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं वो क्या है? जो नंबर आप इसे आप लिखते हैं x माइनस वाई माइनस, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x माइनस वाई, हम एक नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो x क्या हो जाएगा? x को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर m से, और y को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। x इज m, m मीन्स द माइन्यूट जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, एंड y इज द सब्सटेंट जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे चल के हम m और n की बात करेंगे तो आपको समझ जाना है m n मीन्स m माइनस n की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐड द m, पॉइंट नंबर 1 में कहता है ऐड द m टू द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n। मतलब आपको दो नंबर हैं, अगर आपको m माइनस n परफॉर्म करना है तो हम m माइनस n परफॉर्म नहीं करेंगे, हम m प्लस n परफॉर्म करेंगे, और बल्कि m प्लस n नहीं, m प्लस आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n हम परफॉर्म करेंगे। कुछ इस तरह से इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसको कि सब्ट्रैक्शन नहीं पता। आपने लिखा कि आप 10 फॉर एग्जांपल 10 माइनस 3 आपने कहा, तो हम अभी तक इतनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो हम देखते ही बोल देंगे 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। लेकिन अगर कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति इसको माइनस का मतलब नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा? हम 10 माइनस 3 इज बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं। उसे अगर उस डिवाइस को केवल और केवल एडिशन पता है तो हम क्या ले सकते हैं? 10 माइनस 3 को हम ऐसे ले सकते हैं 10 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3, 10 प्लस ऑफ माइनस 3। मतलब हम उसको ये कहें कि आपको 10 और माइनस 3 को एडिशन करना है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि 10 और माइनस 3 को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि जो नंबर है उसका उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसमें इट मीन्स हमने उसको उसके नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 प्लस ऑफ माइनस 3, तो हम यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को एक उसके नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, देन हम उसको प्लस करके शो करेंगे, m प्लस ऑफ माइनस n करना है। अब इस चीज़ को देखिए, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल लेके चलें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल कह रहा है कि परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन। अब एक नंबर दिया गया 72532 माइनस 3250। सिंपल सा नंबर है जिसको हम परफॉर्म करते आ रहे हैं क्लास 2 से क्लास 1 से। तो 72532 मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस साइन लगा दिया, 3250 लिख दिया। अब जब हम परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन तो आप लिखोगे 2 माइनस 0, यहाँ पे 2 आ गया। उसका 3 माइनस 5 नहीं सकता तो यहाँ से हमने बोरो लिया, 13 हो गया, 13 माइनस 5 किया तो 8 आ गया। यहाँ से बोरो था तो यहाँ पे 4 बचा, 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 है, 2 से नहीं होगा तो आपने यहाँ पे क्या किया, इधर से एक बोरो लिया 7 से, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 माइनस 3 किया तो 9 आ गया। देन यहाँ पे 7 से एक बोरो किया तो यहाँ पे 6 बचा था। तो आप बोलोगे सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72532 माइनस ऑफ 3250 एंड द आंसर कम्स आउट एज द 69282। ये हमने माइनस कर दिया। लेकिन जब हमें इसको विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमें इसका शो करना है, तो इसके लिए रूल कहता है कि हमें m माइनस एम कैसे को परफॉर्म कैसे करना है, m माइनस m प्लस ऑफ माइनस n। हम इसको ऐसे लिखेंगे, m, दिस इज m माइनस n, m माइनस n मीन्स m प्लस ऑफ
माइनस एन। और इस माइनस एन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम इसको लैंग्वेज में बात करें तो कह सकते हैं कि m माइनस एन परफॉर्म करने का मतलब है कि हम m और कॉम्प्लीमेंट ऑफ n को ऐड करेंगे। फिर सुनिएगा, m माइनस एन का मतलब है वी आर एडिंग द m विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n। उसी चीज़ को पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, एड द माइन्यूट m टू द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबस्टेंड n। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी पॉइंट को यहाँ पर ला करके रिप्रेजेंट कर दिया गया है, एड द m विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n। देन अगर आज इसको जब एडिशन परफॉर्म करेंगे, उसका कहता है कि पॉइंट नंबर 2 में इफ़ एंड कैरी अकर, अगर लास्ट में कोई कैरी आता है देन डिस्कार्ड इज, उसको छोड़ दीजिए। कहता है इफ़ एंड कैरी डू नॉट अकर then in that case take the r's complement of the number obtained in step number 1 and place a negative sign। पॉइंट नंबर 2 को अभी जब एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले आते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ से आते हैं दिस पार्ट, सब्सट्रैक्शन बाय टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने कहा कि m कंसिडर किया, m इज़ द 72532, ठीक है। इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना था, किसको सब्ट्रैक्ट करना था? n नंबर को। n इज इक्वल टू 3250 यहाँ पर आपको दिया गया था नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है। अगर इस वाले को देखें तो यहाँ पे क्या दिया 3250, उसी 3250 को ला करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन पहली कंडीशन ये कि यहाँ पर दोनों नंबर्स की डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे काउंट करें m में, तो m में 5 डिजिट्स हैं, 72532, देयर आर 5 डिजिट्स। और n में कितनी डिजिट्स हैं? 3250, ओनली 4 डिजिट्स। तो हमें इसके पहले स्टार्टिंग में एक ज़ीरो लगाना है, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। बाई पुटिंग दिस ज़ीरो वी आर मेंटेनिंग द इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स एट इन m एंड एज वेल एज इन n। m और n में दोनों में 5-5 डिजिट होनी चाहिए, मतलब दोनों में बराबर होनी चाहिए। इस केस में 5-5 होनी चाहिए। अब कहता है कि यहाँ पर अगर इस वाले रूल को देखें, m आपने लिख लिया यहाँ पर। कहता है कि n के लिए क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो n नंबर का हमने क्या लिया? कॉम्प्लीमेंट लिया। हमने यहाँ पर आर्स कॉम्प्लीमेंट से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया। टेंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो रूल क्या होता है? पहले ज़ीरो को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो ज़ीरो को एज इट लिख दिया। दूसरा नंबर जो आपके पास 5 है, तो 5 को हम क्या करते हैं? 10 सेपरेट करते हैं, तो 5 मिल गया। थर्ड और ऑनवर्ड्स जो नंबर हैं उन सबको क्या करेंगे? 9 से सेपरेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 को 9 सेपरेट किया तो आपको मिल गया 7, 3 को किया तो मिल गया 6, और उसका 9 माइनस 0 किया तो क्या मिल गया आपको यहाँ पर? 9। तो ये आपको जो नंबर मिल करके आया, ये आपको नंबर मिला टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n, and n value n is the 03250 and its tens complement is 96750। अब कहता है कि हम यहाँ पर अब इन दो नंबर को का एडिशन करेंगे। ये वाला पार्ट अपने पास है m, तो हमने इस m वाले पार्ट को यहाँ पे लाके लिखा, दिस इज द m पार्ट, ठीक है। और यहाँ से अगर इस वाले पार्ट को देखें तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n हमने जब कैलकुलेट किया तो वो हमको वैल्यू क्या मिली? ये वैल्यू मिली 96750। इस वैल्यू को ला करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। अब इन दोनों को हमें क्या परफॉर्म करना है? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है कि इन दोनों के बीच में जो फंक्शन परफॉर्म किया गया है वो क्या है? एक एडिशन परफॉर्म किया गया है। तो इस एडिशन को ला करके हमने यहाँ परफॉर्म किया, और दिस इज़ द एडिशन बिटवीन दीज टू नंबर्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब एडिशन परफॉर्म किया, इन दोनों को ऐड किया। कहता है उसके पहले 2 में 0, 2 + 0 2, 3 + 5 8, 5 + 7 2, एक यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे जैसे ही 1 आएगा तो 6 3 9, और 7 9 को जब ऐड करेंगे 7 + 9 इट विल बी 16। 16 में लास्ट में एक एंड कैरी मिलेगी, 16 मतलब 6 आ गया और लास्ट में क्या मिली आपको? एक एंड कैरी। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन दी हुई थी फर्स्ट वाली, इफ़ द एंड कैरी अकर्स, पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ़ द एंड कैरी अकर्स देन
कहता है क्या करना है इसको, डिस्कार्ड इट, इस एंड कैरी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कैरी इज अकरिंग, सो लीव दिस एंड कैरी। जैसे आप इस एंड कैरी को छोड़ देंगे तो नंबर क्या बन करके आएगा आपका, नंबर विल बिकम एज 69282 बेस 10। अब ये देखिए हमने इस अपने जनरल मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले हैं, जनरल मैथमेटिक्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, जब हमने उसकी हेल्प से परफॉर्म किया था और देखा था कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला था कि इस वाले पार्ट पे, इसको देखिए यहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया सिंपल मैथमेटिक्स जो हम पढ़ के आ रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा था 69282। और जब हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड से परफॉर्म किया यहाँ पर, तो रिजल्ट कितना आता है 6928। तो मैं 2 लिखना भूल गया हूँ, 6928, यहाँ पे एक 2 भी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 69282। तो दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये एक मशीन लैंग्वेज है जिसको हमें पहले समझना पड़ता है कि एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करके हम मशीन में इनपुट कर देते हैं, तो मशीन इस फंक्शन को परफॉर्म कर लेता है। और सिंपल मैथमेटिक्स से परफॉर्म करना तो हमें आता ही है। नाउ अब कहता है कि हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर कहता है कि एक नंबर लिया, नंबर इज़ 3250 माइनस 72532 बेस 10। इसको हमें परफॉर्म करना है बाय यूजिंग द टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमें यहाँ परफॉर्म करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें m क्या होगा, 3250 विल बी द m, और n क्या होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा n। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया m इज़ 3250, n इज़ 72532। इन दोनों की नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए थी, तो n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं, 5 नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं, और m में कितनी है 4। तो m में कम है, तो m के लिए हम क्या करेंगे, m में स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया, ये आपको दिख रहा है, ये हमने 0 से इसलिए लिखा है इससे कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। तो m हो गया 03250। अब m माइनस n करना है, तो n को हम क्या करेंगे, n का हम टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वही थोड़ी देर पहले हमने जो दिखा था, m प्लस ऑफ माइनस n, और माइनस n का मतलब हमने n का कॉम्प्लीमेंट लिया। तो n का हमने जैसे ही टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तब की बार यहाँ पे पहला नंबर 0 तो मिल नहीं रहा है, पहला नंबर 2 मिल रहा है, तो 2 को जब 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला 9 माइनस 3 6 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया, 9 माइनस 2 7 आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया। तो यहाँ पे ये नंबर जो मिलकर बन करके आया, ये क्या हो गया, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n विच वाज 72532। अब हम m और n को ऐड कर सकते हैं। नाउ ऐड द m एंड n। 03250 हमने m की वैल्यू को यहाँ से ले लिया, दिस इज द m वैल्यू। इसके बाद n वैल्यू, n की वैल्यू को हम यहाँ से ले लेंगे। इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड किया, जब ऐड किया तो कहता है कि 088 5 और 6 को ऐड किया तो 11 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 4 3 7 यहाँ पे आ गया, देन 7 3 10 यहाँ पे 0 आ गया, 0 यहाँ पे एक 1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। अब कहता है इस वाले केस में एंड कैरी अकर नहीं कर रही है। तो जब एंड कैरी अकर नहीं करता है तो उसके लिए हमने एक रूल देखा था, वो रूल क्या था, इफ़ द एंड कैरी अकर्स, जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वहाँ पे क्या था, इफ़ एंड कैरी अकर्स देन डिस्कार्ड इट। और फिर कहता है इफ़ एंड कैरी डू नॉट अकर, तो अगर इफ़ एंड कैरी डू नॉट अकर इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एंड कैरी डू नॉट अकर, तो हाँ, इफ एंड कैरी डू नॉट अकर इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टेक द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1 एंड पुट द नेगेटिव साइन। कहता है अगर एंड कैरी अकर नहीं करती है तो जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसका फिर से आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, मतलब अपने केस में टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, और नंबर का एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो कह रहा है यहाँ पे मैंने उस चीज़ को लिख दिया कि नो एंड कैरी अकर्स, इफ एंड कैरी इज नॉट अकरिंग इट मीन्स ही विल टेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर 30718 जो हमको यहाँ से मिला, इस नंबर का हम क्या लेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और उसके बाद आंसर में एक माइनस साइन लगा देंगे। तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया इस नंबर का, तो नंबर कम्स एज 69882 विद ए नेगेटिव साइन। अब आपको जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया गया था, जो नंबर आपके पास था यहाँ पे, अगर आप इस नंबर को सिंपल अपने मैथमेटिक्स वाले फंक्शन से, फॉर्मूले से इसका अगर आप इसको परफॉर्म करें, यहाँ पर नेगेटिव जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि
3250 में से अगर आप 72,532 को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। वही आंसर यहाँ पे फाइनली नेगेटिव आ गया है और आंसर वैल्यू आ रही है -69282। ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके बाद है सब्ट्रैक्शन यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट। तब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट में हमने दो तरह के देखे, एक आर्स कॉम्प्लीमेंट, R-1 कॉम्प्लीमेंट। अगर बेस 10 सिस्टम की बात करते हैं तो 10 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और 9 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट 10 कॉम्प्लीमेंट विल बी द आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड 9 कॉम्प्लीमेंट विल बी द R-1 कॉम्प्लीमेंट। देन हम बात करते हैं अपने बेस 2 सिस्टम की। बेस 2 सिस्टम में अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं इट मीन्स इट इज़ द आर्स कॉम्प्लीमेंट। अगर 1's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये R-1 कॉम्प्लीमेंट है। इनके छोटे छोटे ट्रिक रूल्स हैं जो बताए और उसको आप परफॉर्म करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर कहता है सेकंड जो पार्ट हम आगे बढ़े वो पार्ट क्या है कि हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया और देखा सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो पहले जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो 10 कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर लिया और डेसिमल नंबर में 10 कॉम्प्लीमेंट को लेते हुए हमने वहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया और उनकी वैल्यूज़ को देखा और वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल जो रिजल्ट आता है उससे हमने वेरीफाई भी करी। अभी हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आर्स कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर बेस जो है वो चेंज हो गया। पहले 10 था, बेस 10 सिस्टम था तो आर्स कॉम्प्लीमेंट में 10 कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। अभी हम फिर से आर्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे लेकिन बेस 2 सिस्टम अब की बार आ गया है। तो कहता है यहाँ पर अगर हमने ये नंबर दिया, कह रहा है परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन 1010 100 -1000 100 इसको परफॉर्म करना है बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। कहता है m की वैल्यू क्या होगी, m विल बी द 1010 100 n जिसको माइनस करना है वो n वैल्यू होगी, n वैल्यू होगी 1000 100। ये वैल्यू आ गई। m माइनस n परफॉर्म करने में हम m में कोई चेंज नहीं करते। n को क्या करते हैं, जिसको माइनस करना होता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बेस 2 नंबर है तो यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जब हमने इसका लिया तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट का रूल है हमने उस रूल को परफॉर्म किया कि पहला नंबर जो 0 है उसको 0 रखेंगे, दूसरा नंबर 0 है उसको 0 रखेंगे, थर्ड नंबर को भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है यहाँ पर जितने भी 0 हैं उनको 1 कर देंगे, इतने 1 है उतने 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 और लास्ट में 0 आता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट की ट्रिक अप्लाई करके हमने इस n का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद हम m और n को ऐड कर सकते हैं, तो हमने m की वैल्यू को यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दिया और n की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही थी उसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। m माइनस n जब हमें करना था उसको हमने n का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये m प्लस n हो गया। इसके इन सारे नंबर्स को हमने ऐड का एडिशन किया तो 0 के साथ जब ऐड करेंगे ये हो गया 0 + 0 तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर 0 के साथ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, फिर से 0 आएगा। देन उसके बाद 1 को आप 1 के साथ जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1 1 विल बी द 2 2 - 2 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। फिर वही हो जाएगा, इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 - 2 विल बी 0 एंड यहाँ पर फिर से एक आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से इसको हम परफॉर्म करते जाएंगे जैसे हम बाइनरी का एडिशन परफॉर्म करते हैं एंड द आंसर विल बी लाइक दिस। यहाँ पर एक एंड कैरी अकर होगी, दैट एंड कैरी विल बी 1 और अगर एंड कैरी अकर होती है देन एंड कैरी शुड बी डिस्कार्डेड, इसको हम छोड़ देते हैं। तो एंड कैरी को अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 1 0 0 0 0। ये आंसर यहाँ पे आ गया इन केस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दूसरा लिया हुआ है, यहाँ पर m और n की वैल्यू को हमने चेंज किया। फिर से m नंबर आपको दिया गया, m आपने ले लिया, जो नंबर n दिया गया था उस नंबर को कंसिडर किया और उसका यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद m और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n को ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर एंड कैरी अकर नहीं करेगी। तो अगर एंड कैरी अकर नहीं करती तो हम क्या करते हैं, एंड कैरी अगर नहीं करेगी तो जो भी आंसर आपको मिल रहा है उस आंसर का फिर से हम क्या लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट और बाहर क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन। तो वही लिख दिया माइनस ब्रैकेट में 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लिया और ये माइनस साइन लगा दिया तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये
आंसर मिल गया। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया बाय यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट, और हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट में 2 एग्जाम्पल लिए और टूस कॉम्प्लीमेंट में 2 एग्जाम्पल लिए, जो हर एक केस को वेरीफाई कर रहे हैं कि इफ एंड कैरी अकर्स एंड कैरी डज नॉट अकर, इस तरह से। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के R-1 कॉम्प्लीमेंट्स के भी रूल हैं। मतलब अगर मान लीजिए कहता है कि परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो उसके भी कुछ रूल हैं। परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब R-1 कॉम्प्लीमेंट, तो उसके भी रूल हैं। ये रूल्स आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे जो मेरे मूडल पेज पे पड़े हुए हैं। आप यूनिट 5 में नंबर सिस्टम पे जा करके डाउनलोड करके आप देखिएगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपके पास नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन 2 मार्क्स का जनरली आता है। जब क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किए हैं 5 ईयर के 6 ईयर के, उसमें आप देखिएगा तो जो बेस कन्वर्जन है, मतलब बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। कॉम्प्लीमेंट में का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद कभी कोई आया हो। कॉम्प्लीमेंट में अगर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रिक देखी आज की क्लास में, वो होगा। कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप उसको पेपर में देख करके जाएंगे और कुछ 1-2 एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ कराए हैं, इनको दिमाग में रखे जाएंगे। अगर इनकेस क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्प्लीमेंट, हाउ द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट, R-1 कॉम्प्लीमेंट, तो एटलीस्ट आपको ये प्रोसीजर पता होगा, तो आप इस प्रोसीजर को वहाँ पर लिख करके मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो ये आपको देख करके जाना है एक बार, लेकिन इसमें बहुत डीप में जा करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द डिमॉर्गन्स थ्योरम। नंबर सिस्टम में लास्ट में जो है मिलता है, लास्ट पार्ट जो मिलता है वो है डिमॉर्गन थ्योरम। अब कहता है कि डिमॉर्गन थ्योरम क्या होती है। डिमॉर्गन्स थ्योरम का अगर स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the complement of a function is obtained by interchanging and or operators and complementing each literals। interchanging and or operators, और दूसरा बताया complementing each literals। ये इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया कि उन्होंने कहा कि एक कोई फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डैश 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 करके f है, और इसको पूरे को ब्रैकेट ने बंद कर दिया यहाँ पर, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, और इसका हमें पूरे कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर एक डैश से। जो डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इस डैश का मतलब है कि ये हम वी वांट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ रिटर्न इन दिस ब्रैकेट। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहली पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जितने भी एंड हैं उनको और कर देंगे, जितने भी और हैं उनको एंड कर देंगे। एंड को और में करने का मतलब ये, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है उसको हम प्लस कर देंगे, और जहाँ जहाँ प्लस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट कर देंगे, और जितने भी लिटरल्स हैं उन सब पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिख लिया, a को क्या लिख दिया, a डैश, बी को बी डैश या बी बार, सी को सी बार, डी को डी बार या डी डैश या एफ डैश। जितने भी लिटरल्स, लिटरल्स मीन्स ए बी सी डी, ये जो कुछ भी हैं, दीज आर द लिटरल्स, और इन सब में हमने क्या कर दिया, इन सब का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब अगर ए है तो ए डैश कर दिया, अगर बी है तो बी डैश कर दिया, मतलब अगर मान लिए ए डैश होता तो ए कर देते। उन सबका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसके बाद इन सबके बीच में पॉजिटिव साइन था, ए और बी के बीच में क्या था, प्लस साइन था, मतलब और फंक्शन था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, वहाँ पर डॉट लगा दिया, एंड गेट लगा दिया। अब बी और सी के बीच में जो ऑपरेटर लगा था वो ऑपरेटर क्या था, एक और ऑपरेटर था, तो उस और को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो हमने हर जगह यहाँ पर जितने भी प्लस थे उन सारे प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दिया। तो इस फंक्शन का जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो पहला काम हमने क्या किया, जितने भी लिटरल्स थे ए बी सी डी, इन सब का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया। तो अपने केस में ए को ए डैश, बी को बी डैश, सी को सी डैश, डी को डी डैश 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 करके लास्ट में एफ को एफ डैश कर दिया। सबके बीच में प्लस साइन था, सबको हमने यहाँ पर प्लस साइन हटा करके हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, हमने और को एंड से रिप्लेस कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहता है यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी
डैश 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 एफ तक आ गए। इन सब के बीच में जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है डॉट ऑपरेटर यूज़ किया गया है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है। और इस पूरे फंक्शन का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है जो हमें यहाँ पर सिंबल से डैश से पता चल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से लेके एफ तक सारे के सारे जो भी लिटरल्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, सब पे डैश लगा देंगे। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, एफ डैश हो गया। और उसके बाद इन सबके बीच में जो ऑपरेटर यूज था वो डॉट ऑपरेटर था, मतलब एंड ऑपरेटर था। उन सारे एंड ऑपरेटर को उठा करके हमने क्या कर दिया, प्लस साइन लगा दिया। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द डिमॉर्गन थ्योरम। इसका एक प्रूफ भी दे दिया है मैंने यहाँ पर, इसको आप एज एग्जाम्पल पेपर में याद रखिएगा। अगर मार्क पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है लेंदी क्वेश्चन में, तो आपको स्टेटमेंट, उसके बाद इसका 2 एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखे और उसके बाद एक प्रूफ भी दे देंगे तो मार्क्स अच्छा मिल जाता है। कह रहा है प्रूफ द डिमॉर्गन्स थ्योरम बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं डिमॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन थ्योरम, अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, कहता है हमने x और y के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ किया जो पॉजिटिव ऑपरेटर, जो प्लस साइन है, या फिर एक और ऑपरेटर है, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है। x प्लस वाई हमने इसमें क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, मतलब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बिकम एज x डैश, y विल बिकम एज y डैश, और उसके बाद इन दोनों के बीच में ऑपरेटर पहले प्लस लगा हुआ था, वो ऑपरेटर यहाँ पे क्या आ गया, एक डॉट ऑपरेटर आ गया, मतलब एक एंड ऑपरेटर आ गया। ये होना चाहिए। अब हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई। सबसे पहले हमने टेबल डिज़ाइन करी है और उसका स्टार्टिंग के 2 कॉलम यहाँ पर हमने डिज़ाइन की। अभी स्टार्टिंग में हम फिर इतने पार्ट को कंसिडर करते हैं। हमारे पास इनपुट्स 2 थे, x और y, तो हमने यहाँ पर 2 इनपुट्स ले लिए, x एंड y। अब x और y जब इनपुट लिए तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जिस तरह से नंबर सिस्टम में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया। ये है y, वैल्यूज़ को हमने पुट किया। कहता है y की वैल्यू 0 1 0 1 और x की वैल्यू को 0 0 1 1 वैल्यू को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। नाउ इसके बाद कहता है, हाँ, अब कहता है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है। तो यहाँ पे x प्लस वाई था और उसके बाद उसका हमने डैश लगाया हुआ था। तो पहले हम यहाँ पर एक x प्लस वाई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो x प्लस वाई जब परफॉर्म किया, मतलब इन दोनों का एडिशन किया, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 आंसर आएगा। तो हमने उसमें यहाँ पे लिख दिया 0। उसके बाद 0 प्लस 1 जब करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद 1 प्लस 0 करेंगे कितना हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 1, तो हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया। लास्ट वाले में देखते हैं 1 प्लस 1 अगर करेंगे तो अपने बाइनरी नंबर्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 1 का एडिशन या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन का मतलब होता है अगर दोनों 1 है तो उनका एडिशन भी 1 ही आता है, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1, तो ये आ गया x प्लस वाई। अब हमें यहाँ पे अगर प्रूव करना है तो हमारा LHS यहाँ पे क्या बोलता है, LHS सेज x प्लस वाई डैश। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस वाई डैश। मतलब डैश का मतलब क्या है, जो भी x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी उसके ऊपर आपने डैश लगा दिया। इट मीन्स कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो मतलब जो अगर 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा 0 कर देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर के 0 थी तो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 1 थी, यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 1 थी, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। फिर कहता है कि हमारे पास जो RHS वाला पार्ट है वो क्या है, x डैश डॉट वाई डैश। तो हमने यहाँ पहले x डैश के लिए कॉलम बनाया। यहाँ पर हमारी टेबल में जो x की वैल्यू थी, अब x डैश जब हम लिखेंगे तो x डैश वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, x डैश वैल्यू सिंपली मीन्स द जो वैल्यू x की है उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो मैं यहाँ पर जब इसको ड्रॉ कर लिखेंगे तो जो x की वैल्यू होगी उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो पहली वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0 का 1 हो गया। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, ये 0 लिखा हुआ है ना यहाँ पर 0, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे टेबल बन के आती है 1 1 0 0। फिर नेक्स्ट इज़ द, यहाँ पर हमने लिया y डैश। y डैश मीन्स जो हमारे पास y यहाँ पर दिया गया है, इधर से लेकर के आते हैं। इफ़ दिस इज़ द y, हमने इस y को कंसीडर किया तो y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर अगर आप देखें y टेबल में, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, अगेन दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। जब y डैश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 का उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम एज 1, 0 का हो गया 1,
1 का हो गया 0, फिर 0 का हो गया 1, फिर 1 का हो गया 0। जैसे हमने x लिखा था वैसे हमने x डैश लिखा, जैसे वैसे ही हमने यहाँ पर y डैश लिख लिया। अब राइट हैंड साइड में बोलता है x डैश y डैश, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, x डैश इंटू वाई डैश। मतलब हमें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ला करके हमें कहीं यहाँ पुट करना होगा। तो पुट कर देते हैं उस वैल्यू को यहाँ पे, सिंपल है। अब कहता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद इस 0 को जब इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर इस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब कहता है कि यदि हमारे पास डिमॉर्गन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो सही है तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। LHS क्या है, x प्लस, यहाँ पे LHS क्या है, x प्लस वाई डैश, जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है x प्लस वाई डैश, और RHS क्या है, x डैश इंटू वाई डैश, जो यहाँ पर आ गया है। अब इन दोनों को अगर हम मैच करें तो ये वाला जो पार्ट बन करके आ रहा है, दिस वैल्यूज शुड बी इक्वल टू दीज वैल्यूज। अब इसको अगर मैच करें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच करती हैं। यो इसका आंसर भी लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1 0 0 0 एंड राइट हैंड साइड इज़ 1 0 0 0। इट मीन्स द डिमॉर्गन थ्योरम इज प्रूव्ड। जो हम स्टेटमेंट कह रहे थे, जो रूल हमने बनाया था, उसको हमने यहाँ पर ला करके सिद्ध भी कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, कहता है कि एग्जांपल नंबर 2 लिखा है उन्होंने यहाँ पर। कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शंस। एक f1 के लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, f2 के लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम करेंगे। कह रहा है f1 तो आपको दिया गया है, आपको f का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो f1 डैश हो जाएगा। अब इसका मतलब ये आपको फंक्शन दिया गया था एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड, उसको हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया एक्स डैश वाई जेड डैश और एक्स डैश वाई डैश जेड, ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमने यहाँ पर एक ये लगा सिंबल लगा दिया डैश का। डिमॉर्गन थ्योरम का रूल क्या बोलता है, जितने भी लिटरल्स हैं एक्स वाई जेड उन सबका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। मतलब x अगर है तो x डैश हो जाएगा और अगर x डैश है तो x हो जाएगा। अब देखिए पहला यहाँ पे क्या था, x था, तो जब x डैश था सॉरी, तो हमने उसको यहाँ लिखा तो क्या हो गया, वो x डैश का रिवर्स करके क्या हो गया, वो x हो गया। अगर हम y को देखें तो अगर y की वैल्यू को देखें तो y यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंपली y लिखा हुआ है। जब y लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे आगे इसको लिखेंगे तो डिमॉर्गन थ्योरम की हेल्प से तो वो क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। यहाँ पे z डैश है, z डैश को जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और इन तीनों के बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ था वो क्या था, तीनों को मल्टीप्लाई किया गया था, x डैश डॉट y इंटू डॉट जेड डैश, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा x प्लस वाई डैश प्लस जेड, ये आ गया फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर जो यूज़ किया गया, ये ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। जब हमने इस ऑपरेटर को यहाँ पे अपने फंक्शन में लिखा ला करके तो क्या हो गया, हमने इसको डॉट कर दिया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एक डॉट लगा हुआ है। ठीक, अब सेकंड वाले की बात कर रहे थे, सेकंड डॉट प्लस के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड, तो एक्स डैश का हो गया एक्स, वाई डैश का हो गया वाई, जेड का हो गया जेड डैश, उन सबके बीच में ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस साइन आ गया ऑपरेटर। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, मतलब जितने भी लिटरल्स हैं एक्स वाई जेड, सबसे पहले उनको लिख लीजिए। अगर एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा, एक्स डैश है तो एक्स हो जाएगा, वाई है तो वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश है तो वाई हो जाएगा, जेड है तो जेड डैश हो जाएगा, जेड डैश है तो जेड हो जाएगा। और उसके बाद अगर डॉट फंक्शन उनके बीच में अगर अगर एंड ऑपरेटर है तो उसको और से रिप्लेस कर देंगे, और है तो उसको एंड से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से ये फंक्शन F2 लिया गया है, F2 के लिए परफॉर्म किया गया है, तो आप परफॉर्म करके देखिएगा, ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिजल्ट यहाँ बन करके आएगा। कहता है डिमॉर्गन थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन 2 स्टेप्स, ड्यूअल ऑफ द फंक्शन। पहला स्टेप ड्यूअल ऑफ द फंक्शन, सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिटरल्स। तो ये वही इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक्स डैश वाई जेड डैश वाला जो ऊपर लिया हुआ था, तो अब कह रहे हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। जब ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं तो क्या करते हैं, एक्स डैश, पहले हमने सबके ऑपरेटर चेंज कर दिए, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, फिर हमने यहाँ पे ऑपरेटर जो बीच में यहाँ प्लस लगा हुआ था उस प्लस की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया।
उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जेड है, उसको हमने जब यहाँ पर लिखा तो वो क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश जेड है, लेकिन ऑपरेटर को हमने चेंज किया। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि केवल ऑपरेटर चेंज कर दो। जो पहला स्टेप है कि ऑपरेटर चेंज होते हैं, उन ऑपरेटर्स को हमने चेंज कर दिया, मतलब प्लस को डॉट कर दिया, डॉट को प्लस कर दिया, वो हो गई ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। और सेकंड स्टेप उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिटरल्स। अब उसका सेकंड स्टेप में हम उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब एक्स को एक्स डैश से रिप्लेस कर देंगे, अगर एक्स डैश है तो एक्स से कर देंगे। तो जो हमने अभी देखा था इसका रूल, उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो कहता है कि सबसे पहले ड्यूअल ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिटरल्स ले लेंगे, आंसर पे पहुंच जाएंगे। नाउ कम टू द लॉजिक गेट्स। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। लॉजिक गेट्स के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, कितने तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड और नॉट बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। एंड मतलब एंड आपको सारे लॉजिक गेट का सिंबल याद रखना है, सबके सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड है तो एंड मतलब वो मल्टीप्लाई करता है। आप तो टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई इनपुट लेंगे, आउटपुट अगर एंड है तो मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो सबको मल्टीप्लाई करके मिलेगा। इस तरह से और गेट, ये और गेट का सिंबल है। ये और गेट का मतलब हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन, तो फंक्शन विल बिकम या आउटपुट विल बिकम एज एक्स प्लस वाई। तो टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इनपुट्स को हम एक्स और वाई के टर्म्स में इनपुट्स लेंगे, और जो आउटपुट मिलेगा एफ के फॉर्म में वो एडिशन परफॉर्म करते हुए मिल जाएगा। और नॉट मीन्स द इन्वर्टर, अगर आपने ज़ीरो दिया है तो वन मिलेगा, वन होगा तो ज़ीरो मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया था, एक्स दिया था, तो देखिए आउटपुट में हमने क्या लिख दिया, आउटपुट में एक्स डैश लिख दिया है, एक्स बार लिख दिया है। तो ये एक्स हो गया इनपुट, एफ हो गया आउटपुट। ज़ीरो है तो ज़ीरो का वन मिल गया, वन है तो वन का ज़ीरो मिल गया, इसीलिए इसको इन्वर्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द बफर। बफर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। बफर मीन्स होता है कि हमें अगर डिले सर्किट में परफॉर्म करना होता है तो केवल डिले के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो इनपुट होगा वही सेम आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो, इनपुट वन है तो आउटपुट भी वन। यूज़ इसलिए किया जाता है जब हमें केवल एक हॉल्ट देना है, कहीं पर हमें कुछ डिले परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, और लेकिन हमें आउटपुट को चेंज नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज़ द नैंड गेट। नैंड गेट मीन्स नॉट ऑफ एंड। पहले एंड फंक्शन परफॉर्म कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उस पर नॉट लगा दिया। नॉट क्या था, नॉट को हमने पहले देखा था कि वो इन्वर्ट कर रहा था, उसका नाम ही था इन्वर्टर। तो नॉट ऑफ एंड मीन्स पहले हमने मल्टीप्लाई किया इनपुट्स को, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका हमने डैश लगा दिया। तो ये क्या हो गया, नॉट ऑफ एंड गेट, इज नोन एज द नैंड गेट। देन नॉर मीन्स नॉट ऑफ और। पहले और फंक्शन परफॉर्म करिए मतलब एडिशन करिए, उसके बाद उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो एक्स प्लस वाई आपने क्या किया, एडिशन किया, उसके बाद उसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया नॉर फंक्शन। उसकी ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, इसको वेरीफाई कर लिया। देन कम्स एक्सक्लूसिव एक्सॉर एंड एक्स नॉर। एक्सॉर होता है, एक्सॉर में आउटपुट के लिए फंक्शन बन के आता है एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। इसी तरह से एक्स नॉर में बन करके आता है एक्स वाई इंटू एक्स डैश वाई डैश। तो लॉजिक गेट्स का बेसिक आपने पहले से पढ़ रखा है। ये सारे गेट्स आपने देखे हैं, सिर्फ उसका रिपीटिशन है। आपको इसमें गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, उनके सिंबल्स, उनका फंक्शन क्या होता है, आउटपुट के लिए क्या इक्वेशन होती है, और एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से उसको वेरीफाई करना है। इतना आपके पार्ट पे है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ जो पेपर में जनरली मैं देख रहा हूँ कि आ ही रहा है कंटिन्यूसली, वो ये है कि आपको देखना है कौन कौन से गेट्स जो हैं जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो आपको उन गेट्स का नाम देखना है, आपको सर्च करिएगा, देखिएगा कि विच गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट्स एंड व्हाई दे आर द यूनिवर्सल गेट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट एंड व्हाई दे आर द यूनिवर्सल गेट। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के से जो निकल के आते हैं, पहला कोड कन्वर्जन, दो नंबर का बेस कन्वर्जन, दो नंबर का जो क्वेश्चन बनता है। दूसरा कि कौन कौन से गेट्स हैं जो यूनिवर्सल गेट्स हैं और इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। अदरवाइज लॉजिक गेट्स का सिंबल और ट्रुथ टेबल, इतना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं उसको देख के जाना है, कॉम्प्लीमेंट से किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो वाले पार्ट को एक बार देख करके जाना है। पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो छूटेगा नहीं। और जो रिमेनिंग पार्ट है अपना डायोड और ट्रांजिस्टर का, उससे हमारे लेंथी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम आगे स्टार्ट करेंगे।
So this was all about the number system part which we have completed today. Hopefully you have understand the things. और अगर कोई डाउट है तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत लगती है तो आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.